जय नित्यानंद। आज का जो ज्ञान है वो ये रहेगा कि तुम चाहते क्या हो। ऐसा मेरे गुरु कहा करते थे। जब मैं शिविरों में जाता था तो मेरे गुरु कहते थे तुम चाहते क्या हो। तो उसके पीछे का भाव पहले समझ नहीं पाता था, अब समझ पाता हूँ। तुम चाहते क्या हो। तो बाबा जी कहा करते थे कि वास्तव में तुम्हारी चाहत क्या है, पहले ये डिसाइड करो। और मैं कहूंगा कि तुम्हारी चाहत क्या है वो डिसाइड करने से पहले तुम ये डिसाइड करो तुम हो कौन। तुम हो कौन। तुम, जो बाबा जी कहते थे कि तुम चाहते क्या हो, तो पहले मैं ये तो जान लूं कि मैं कौन हूं। तो इसमें जो मूल बात है वो ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बाबा जी बताया करते थे कि शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि या शिवो हम, शिवो हम। अब इसका और आपको स्पष्ट उदाहरण जो है तुम कौन हो का स्पष्ट उदाहरण दिया हुआ है कि अहम आत्मा गुडाकेश, कि मैं आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म यानी आत्मा, वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है, इसको जान लो। क्योंकि बाबा बाबा जी एक चीज और कहा करते थे कि आपको ध्याओ, आपको भजो, आप में आपके भगवान आप जी होकर के रहते हैं। तो वो आप जो है वही आप जी हो। वास्तव में अभी जो आपकी स्थिति है वो जीवात्मा की है। आत्मा जो है जब बंधन में आ जाती है तो वही जीवात्मा बन जाती है। तो जीवात्मा बंधी हुई होती है 72,000 नस नाड़ियों से, मांस मज्जा से, रक्त से, और ऊपर चमड़ी से, और उनके भीतर बाहर ऑर्गन्स डाल दिए जाते हैं ताकि शरीर जो है चलता रहे। चलेगा किसके कारण? उसी आत्मा जो कि जीवात्मा बन गई है, उसकी शक्ति लेकर के सब कुछ हो रहा है। अब जब इस प्रकृति यानी जो नस नाड़ियां, पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, उसमें रक्त, और उसमें वायु तत्व जो सांस लेते हो, उसमें ज्ञान तत्व यानी आत्मा का ही अंश जीवात्मा, और मन, मन, यही जीव अगर, मन यानी जो आपको विचार देता है, जो आपको ज्ञान और अज्ञान में ले जाने के लिए सहायक होता है, मन उस डोर से लटका हुआ है जो आपको नीचे यानी संसार की ओर ले जा सकता है। उसका एक सिरा नीचे की ओर है और एक सिरा ऊपर की ओर है। यदि आपने इस मन को सही संयमित रखा तो ये आपको वापस आपके निज स्वरूप से जोड़ सकता है। ये जो बंधन है 72,000 नस नाड़ियों का, ये जो बंधन है आपके भीतर शरीर में जो ऑर्गन्स डाले गए, आपका शरीर जो चल रहा है, मांस मज्जा थूक बलगम, और ऊपर चमड़ी, इनसे मुक्त होने के पश्चात ये जो है एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा घर है जिसमें आपको कैद कर दिया गया है। इससे आप बाहर नहीं निकल पाते हो, स्वतंत्र नहीं हो। और जब निकलते हो तो भी बंधन में होते हो, क्योंकि मन जो है, जिस प्रकार से गीता में कहा गया है कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ये मन ही जो है छह अपने आप को जोड़ते हुए छह इंद्रियों सहित, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति यानी माया की ओर आकर्षित करता है। यानी ये जीव को पकड़ करके, भले ही दिखता नहीं है, हमारे शरीर और भी हैं सूक्ष्म, इस स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों को और मन सहित ये जो है नए शरीर में प्रवेश दिला देता है। तो हम बंधन में। तो तुम चाहते क्या हो, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि तुम कौन हो, तब तक आपकी चाहत जो है, इच्छा जो है, वो आपको दुख देगी। क्षणिक सुख और दुख अधिक। इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है इस संसार में, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, तो उसका दुख कोई और, पत्नी से रिश्ते सही नहीं है। जैसा कि बिल गेट्स का आप जीवन देख सकते हो। कोई अगर बहुत ज्यादा पैसे से संपन्न है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हर किसी के दुख अलग प्रकार के हैं जब तक वो बंधन में है। तो तुम चाहते क्या हो? नाशवान का संग, या तुम खुद तो अविनाशी हो? क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जलती नहीं, इसको आग अग्नि जला नहीं सकता। शरीर को तो जला दिया जाता है देह के अंत हो जाने के पश्चात,
अग्नि जला सकती नहीं, पानी भिगा सकता नहीं, हवा सुखा सकती नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा जो है ये कभी इस नष्ट नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है, शस्त्र काट नहीं सकते। तुम आत्मा हो और तुम संग किसका करते हो? जो नाशवान है। जो नाशवान है उसका संग करने के कारण तुम्हारे भीतर जो चाहत होती है वो भी नाशवान की ही हो जाती है। गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, ये सब नाशवान है। कोई आदमी अगर कलेक्टर बन गया तो एक न एक दिन कलेक्टर के पद से वो निवृत्त होता ही है। पैसा आ गया, एक ना एक दिन पैसा छूटता ही है। मकान मिल जाए, मकान छूटता ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहले तुम जानो कि मैं कौन हूं, तुम आत्मा हो। तो अविनाशी का संग करना है। और जाने अनजाने हम इस प्रकृति और काल, माया, मन और माया के बंधन में फंस गए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मन माया के, यानी जिस देश में रहते हो उस देश का वैसा वेश बना के उस देश में ही अपने भीतर से अपने आप को जानना है, अविनाशी का संग करना है, जैसे आत्मा का संग करना है, परमात्मा का संग करना है। ध्यान में बैठना है, अपने शरीर के भीतर ही उस मार्ग से आपको गुजरना होगा। ये भीतर का मार्ग है। बाहर संसार में घोड़े गाड़ी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि जो बाहर आप देखते हो, किसी से चाहते हो मिल नहीं सकता, क्षणिक मिलेगा। आप चाहते हो कि कोई मेरा सम्मान करे, आज सम्मान कर रहा है तो कल अपमान करेगा ही। लेकिन आप अपने से अपनी हत्या नहीं कर सकते हो। और कई लोग कहेंगे कि साहब सुसाइड आत्महत्या ही तो है। वास्तव में आत्मा तो अमर है, आत्महत्या नहीं होती, शरीर की हत्या कर लेता है आदमी जब माया से काल और माया के बंधनों में जब बहुत ज्यादा ये जीवात्मा दुखी होता है तो इसको लगता है कि शायद मैं शरीर का अंत कर दूं तो मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन ये शरीर एक नहीं है, 5 शरीर है। तो ये जो पिंजरा है काल का, एक दिखता है और बाकी 4 दिखते नहीं है पर होते हैं। इसीलिए जब ये शरीर छूटता है तभी तो कहा गया है कि मन है षष्ठानी इंद्रियानी, कि मन 6 इंद्रियों सहित। तो इंद्रियां किस में होंगी? शरीर में ही तो होंगी, लेकिन वो सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं है। जिस प्रकार से वायु एक स्थान से गंध को दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है ये 6 इंद्रियों सहित इस जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। इसलिए समझो, तुम्हें संग अगर करना है, देखो संग होना और करने में भी अंतर है। अब आपका संग हो गया इन नाशवान पदार्थों से, कोई पत्नी रूप में है, कोई आपका स्वयं शरीर है, शरीर के भीतर आप रहते हो और सब कार्य हो रहे हैं, आप सो भी रहे हो, जाग भी रहे हो, लेकिन ये तो प्रकृति के गुण है। प्रकृति 3 गुणों से बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का मतलब जागना, और जाग करके सच्चाई के रास्ते पर चलना, सोना। तमस गुण है, आलस्य का प्रतीक है। अत्यधिक सोना आलस्य का प्रतीक है। और रजोगुण, रात दिन गधे की तरह बस कमाने के लिए, पैसे को जोड़ने के लिए, माया को इकट्ठा करने के लिए दौड़ते रहना ही रजोगुण है। तो ये तो प्रकृति के गुण है, प्रकृति के गुण गुणों में बरत रहे हैं। इस गुणों से प्रभावित नहीं होकर के लगातार अपने आत्मा के विषय में ही चिंतन करना, उसी में रमण करना ही अविनाशी की ओर चलना है। और जब आप अविनाशी की ओर जाओगे तब आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि अविनाशी तो वैसे ही अविनाशी है, वो मर नहीं सकता, शरीर मरता है। और जब आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा कि मैं अविनाशी हूं, पहले आपको ये जानना होगा कि तुम कौन हो, तुम अविनाशी हो। अब जब तुम्हें पता चल गया कि जो चीज जैसे जल को जल से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा यानी आत्मा को जीवात्मा से अलग किया ही नहीं जा सकता। परंतु संग जो वो नहीं है उसका करने के कारण ये कष्ट होते हैं। जैसे भोजन अगर अशुद्ध हो जाए, अशुद्धता से सिर्फ इतना ही मतलब है कि जैसे भोजन करने योग्य है, उसमें न करने योग्य पदार्थ यानी मक्खी, बाल गिर जाए तो आप नहीं करोगे, अशुद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब आपका अंतःकरण अशुद्ध हो गया है। आपने आपका जीवात्मा कभी मलिन नहीं हो सकता, लेकिन अवस्था है। जब आप नहीं जानते हो तो वो अशुद्ध होने के कारण, अंतःकरण अशुद्ध हो जाने के कारण लगता है कि मैं बंधन में हूं, और उस माया के कारण आदमी अपने आप को भूल जाता है। जब आपको ये ज्ञान हो जाए किसी गुरु की कृपा से कि तुम अविनाशी हो और तुम्हें अविनाशी का ही संग करना है, कर भी
नहीं सकते तुम नाशवान का संग। अगर नाशवान का संग कर सकते होते तो तुम्हारा शरीर कभी छूटता नहीं। तुम्हारा परिवार, मकान, पैसा सब तुम्हारे साथ हमेशा अनंत अनंत समय तक रहते, पर छूट जाते हैं। तो संग करना है अविनाशी का। तो तुम चाहते क्या हो, जो बाबा जी कहते थे, उस चाहने से पहले जानो कि तुम कौन हो। बस इतना जान लेने के बाद अपने निज स्वरूप से आप एक हो सकते हो, और वही तुम्हारा मुख्य मूल उद्देश्य भी है जीवन का। तो इस बात को समझो, बूझो और जानो। और इस बात को जानने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, और इस अभ्यास को ही हम साधना कहते हैं, जो कि यूट्यूब पे नहीं डाली जाती है, नहीं डाली जा रही है। इसलिए अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि साधना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो जुड़ो साधना में, सीधे आपको पता चल जाएगा साधना कैसे की जाती है। तो आज का ज्ञान इतना ही। तुम चाहते क्या हो? खुशी, क्योंकि तुम खुद खुशी, आनंद स्वरूप हो, सत्य चित्त आनंद ही तुम हो। इसलिए तुम खुशी चाहते हो, लेकिन माया से, क्योंकि माया का जो है गुण है बदलते रहना। ये शरीर कल छोटा था, आज बड़ा हो गया, और परसों एकदम बूढ़ा हो जाएगा, और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो बदलने वाले का संग नहीं करना है, क्योंकि तुम अविनाशी हो। तुम आनंद हो, ऐसा आनंद, ऐसा सुख जो आत्यंतिक है, जिसका अंत नहीं होता। लेकिन नाशवान चीजों से संग करने के कारण, क्योंकि इसका मूल गुण ही यही है, परिवर्तनशील है, तो सुख आया तो दुख भी आना है, लाभ हुआ है तो हानि भी होनी है, स्वस्थ हो तो बीमार भी पड़ोगे ही। इसलिए संग करो अविनाशी का, और वही तुम्हारी वास्तविक चाहत है। अविनाशी का मतलब आनंद। तो तुम चाहते हो आनंद, सच्चित आनंद। जय नित्यानंद। धन्यवाद। आप इस सत्संग को समझें, अभ्यास करें, और साधना के लिए जुड़े, संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर मैं इसमें हमेशा डालता ही हूँ। आप लोगों का भला हो, बस इसी भाव के साथ जो है मैं ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। जय नित्यानंद।